नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की चौथी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की आज चौथी क्लास है और यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो ये लास्ट क्लास है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? भारत में पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद भारत में डचों का आगमन पढ़ा, उसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन की बात की। आज हम बात करेंगे डैन निवासियों की। डैन जो कि डेनमार्क के निवासी थे, इनका इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में हमारे एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि इनका कुछ खास रोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो डेनमार्क निवासी हैं डैन, वो 1616 में भारत आए। कब आए? 1616 में भारत आए और उन्होंने 1620 में तंजौर में अपनी पहली व्यापारी कोठी लगाई। कब लगाई? 1620 में। कहां पे लगाई? तंजौर में अपनी पहली व्यापारी कोठी लगाई। उसके बाद 1745 में उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां कंपनी को बेच दी। किसे? अंग्रेजों को बेच दी। 1745 में अभी अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों कंपनी को बेच दी और वो हमारे भारत से चले गए। उसके बाद हमारे भारत कौन आता है? फ्रांसीसी आते हैं। अब यहाँ फ्रांसीसियों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो सबसे ज्यादा अंग्रेज हमारे वहां हावी रहे, और उसके बाद अंग्रेजों के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो फ्रांसीसियों से बनते हैं, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ और वही संघर्ष बार बार एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर हम फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14, फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई 14 के प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई 14 और उनके प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से ही 1764 में कंपनी की स्थापना हुई। किस नाम से हुई? कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से 1664 में कोलबर्ट के प्रयासों से कंपनी की स्थापना हुई। अब अगर हम बात करें, फ्रांसीसी सबसे पहले भारत नहीं आए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए आना था। तो सबसे पहले कहां पहुंचे होंगे? सबसे पहले ये मैंने बनाया अफ्रीका महादेश। सबसे पहले तो कहां पहुंचे होंगे? यहां पहुंचे होंगे। कौन सी देश है? केप ऑफ गुड होप, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? केप टाउन बोलते हैं और उत्तमाशा अंतरीप भी बोलते हैं। इस उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज ने इसकी खोज की थी। यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप का एक सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो फ्रांसीसी सबसे पहले मेडागास्कर पहुंचे, जिसे वो अपना एक तरीके से व्यापार करने की एक जगह बनाना चाहते थे, लेकिन वो मेडागास्कर द्वीप पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पर अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना करने में असफल रहे। कहां सफल रहे? मेडागास्कर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फ्रांसीसी भारत से पूर्व सबसे पहले अपना उपनिवेश कहां स्थापित करना चाहते थे? तो मेडागास्कर द्वीप स्थापित करना चाहते थे। मेडागास्कर द्वीप जो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीपीय देश है। उसके बाद फ्रांसीसी 1668 में सूरत में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या है? अपनी कंपनी की स्थापना कब करते हैं? 1664 में। और अपनी पहली व्यापारी कोठी कब लगाते हैं? 1668 में। कहां लगाते हैं? सूरत में, जो कि गुजरात में है। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। उसके बाद हम बात करें कि हमारे देश से फ्रांसीसियों का अंत कैसे होता है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष होता है, और यही संघर्ष हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहीं से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखे हैं अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध होते हैं। 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। यहां मैंने अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष लिखा है, आगे क्या है? कर्नाटक युद्ध। यहां पर देखिए, हम युद्धों की बात करेंगे तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, कब होता है?
1746 से लेकर 1748 तक, 1746 से लेकर 1748 तक 2 वर्ष युद्ध ये चलता है। और इस युद्ध की समाप्ति होती है एला सापेल की संधि, इस संधि के साथ एला सापेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाता है कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ। तीसरा पूछा जाता है एला सापेल की संधि से कर्नाटक का कौन सा युद्ध समाप्त होता है, तो कौन सा प्रथम युद्ध एला सापेल की संधि से समाप्त होता है, जो कि 2 वर्ष चला था। कर्नाटक की द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो ये 1749 से शुरू होता है और 1754 तक चलता है। कितने वर्ष हो गए, 5 वर्ष। पहला 2 था, दूसरा 5 वर्ष चलता है। और ये किस संधि के समाप्त होता है, तो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। यहां से भी सेम क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, या पांडिचेरी की संधि के साथ कर्नाटक का कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो देखिए पांडिचेरी की संधि मैंने क्या लिखा, 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। बहुत जगह आपको 1754 में मिलेगा, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात करते हैं जो किसके इसके बीच हुआ, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ। कब हुआ, 1756 से लेकर 1763। कितने वर्ष चला, 7 वर्ष। तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के रूप से जाना जाता है। और ये किस संधि के साथ समाप्त होता है, तो पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, जो कि कब हुई थी, 1763 में हुई थी। तो यहां से भी सेम क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो पहला युद्ध 2 वर्ष चला, दूसरा युद्ध 5 साल चला और तीसरा युद्ध 7 साल चला। अब इन संधियों के साथ इन युद्धों का समापन हुआ, ठीक है। तो ये हो गए कर्नाटक के युद्धों की हमने बात की। अब अगर हम बात करें कि फ्रांसीसियों का पतन हमारे भारत से किस युद्ध से हुआ, महत्वपूर्ण युद्ध क्या था, तो एक युद्ध हुआ था वाडियावास का युद्ध। वाडियावास का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वाडियावास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था आयरवुड ने और फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली ने, ठीक है। इनके नेतृत्व करता भी पूछे जाते हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था। और फाइनली इसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं और एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है, जहां पर फ्रांसीसियों का भारत से पतन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, हमने फ्रांसीसी डेथ पढ़ लिया, फ्रांसीसी पढ़ लिया। फ्रांसीसियों का पतन हमारे भारत से किस युद्ध से होता है, तो वाडियावास के युद्ध से इसका पतन होता है, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व आयरवुड ने किया था और फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ी हुई हैं। अब हम इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक तो पूछ लिया जाती है पांडिचेरी की स्थापना, पांडिचेरी की स्थापना, उसके अलावा बंबई की स्थापना, और तीसरा कलकत्ता की स्थापना। तीनों स्थापनाएं बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। उसके बाद बंबई की स्थापना की थी, किसने की थी, गोरार्ड ऑंगियर। गोरार्ड ऑंगियर ने बंबई की स्थापना की थी। और कलकत्ता की स्थापना की बात करें तो जॉब चार्नक, जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो 3 स्थापनाएं हमारे एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो तीनों स्थापनाओं का आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने अपना एक पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसके अंतर्गत इस हमने पढ़ा है। इसके आप नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए और नो डाउट अगर श्योरली आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आने वाला अभी आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है और उसके अलावा बीयू का भी एग्जाम है,
खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उन एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहीं से हमारे भारत में आधुनिकता की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।